हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इसमें निफ्टी का अभी ये मंथ ख़त्म हुआ है सितंबर वाला, तो अक्टूबर का एनालिसिस करेंगे क्या हो सकता है। और मैं आपको कुछ एक या दो स्टॉक आपको ऐसे बताऊंगी जो अगले 3 महीने में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, तो प्लीज़ कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, निफ्टी का मंथली का चार्ट देख लेते हैं। जैसे आपको पता है, मैं हर महीने इसका एनालिसिस करती हूँ एवरी मंथ। तो अभी हमारे पास रिसेंट ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, इसको थोड़ा मैं डार्क कर लेती हूँ, तो आपको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा कि ये क्या है, मंथ का हाई लो मार्क है, राइट। तो अभी क्या है, पहला दिन स्टार्ट हुआ है और निफ्टी ने क्या किया है वो देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, अगर आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा हो तो मैं कुछ ड्रॉ करूँगी तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अभी क्या चल रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है अभी कि यहाँ ये लो लगा है, उसके बाद ये हाई लगा, उसके बाद जो ये लो लगा वो पिछले वाले लो से अपर है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, और एक हाई लगा, और अब ये हम लो गिन सकते हैं, क्यों? क्योंकि पिछली दो कैंडल के ऊपर इसने कैंडल ने क्लोज दे दिया है। अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसी तरह से करते हैं, राइट। तो ये एक हम पॉजिटिव मान सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो पिछला वाला मंथ है उसके आसपास है कुछ, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेड के बाद ये ग्रीन बना, ग्रीन के बाद एक रेड बना, यहाँ पे भी देखो रेड के बाद एक ग्रीन बना, ग्रीन के बाद एक रेड बना। यहाँ अगर देखो तो ये रेड बना, ये ग्रीन बना। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे अगेन से एक रेड बने, क्योंकि अगर ट्रेंड चेंज होता है तो वो रिटेस्ट भी होता है, तो रिटेस्ट होने के पूरे पूरे इसके चांसेस हैं। तो ये अगेन से यहाँ पे एक रिटेस्ट करके रिटेस्ट करेगा, तो कहाँ तक कर सकता है, तो ये वाले पॉइंट तक ये क्या कर सकता है, रिटेस्ट कर सकता है। फिर अगेन से क्या वो स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो अगर ये स्टार्ट होगा तो एक हमारे पास क्या होगा, चांस यहाँ तक इसके ऊपर तक जाने के चांसेस है, ठीक है। इसको जाके हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 15 मिनट लीजिए। 15 मिनट में क्या हुआ, सेलर्स को जिसने लो लगाया उसको हमने क्या किया, मार्क कर लिया। अगेन से वहाँ पे आया, लो लग गया, ठीक है, ये वाला। बट जैसे ही लगा अगेन से अप आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए था, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए 2 वाली। तो ये देखिए 1-2 क्लोज हो गया, और उसको भी ब्रेकआउट करके अभी अप जा रहा है, राइट। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि निफ्टी अभी क्या कर सकता है, पहला टारगेट ये यहाँ तक का अचीव कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक है ऐसे तुरंत ऐसे मतलब ऐसे नहीं चला जाएगा, वो ऐसे ऐसे करके जाता है। अब देखो यहाँ पे इसको चेंज करना था तो इसने कितना टाइम लिया, यहाँ पे सारे ऑर्डर फिलअप हुए, यहाँ पे कितने लोग फंसे होंगे जिन्होंने ऑप्शंस बाइंग या बाइंग की होगी। सेलिंग वाले तो चलो फिर भी थोड़े प्रॉफिट में रहे होंगे, बट जो बाइंग वाले हैं वो सारे ट्रैप होंगे, क्योंकि यहाँ से उनको लगता है कि अब भी ये नीचे चला ही जाएगा, नीचे चला ही जाएगा। बट क्या वो हो नहीं रहा था, और जस्ट अगेन आके ऐसे दिखा रहा था साइन, बट नहीं हो रहा था। मतलब क्या पूरा बायर्स और सेलर्स का फाइटिंग चल रहा था यहाँ पे। अगर ये फाइटिंग समझ गए ना तो आप मार्केट को आराम से डिकोड कर लोगे। चलिए, तो अभी रिसेंट क्या है, ये एक सिनारियो है। अगर हम 1 आवर में भी देखें तो यहीं पे एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि पेंडिंग ऑर्डर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वापस आके फिर अगेन से अप जाए, अगर जाएगा तो हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि मंथ के हाई को टच करें, ओके। तो ये हमारे पास अभी तक का निफ्टी का क्या है, पूरा ओवरव्यू। अब हम देखते हैं, ये प्रोटेक्ट होना चाहिए, इसके नीचे अगर क्लोज हुआ तो फिर क्या होगा, फिर हमें वापस से यहाँ से जो मंथ का पिछले मंथ का जो लो है वहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ से अगेन अगर कोई ऐसे सेलर्स जो लास्ट सेलर्स है उसको अगर उसने टेक आउट कर लिया तो वापस से यहाँ से वो प्रोसेस शुरू होगा, कौन सा वाला, हाई लो हाई लो हाई लो, ऐसा, ठीक है। लेकिन अब तक तो ये क्रॉस हो चुका है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और जो मैं स्टॉक की बात करी थी तो पहला है मेरे पास भारत फॉर्ज। भारत फॉर्ज के स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है, और इसमें भी सेम वही अपना लॉजिक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो लास्ट सेलर थे
वो टेकआउट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ये महंगा हो गया है, हमारा काम है क्या है, सस्ता हो तो हमें बाय करना है। तो अब ये क्या हो रहा था, सस्ता हो रहा था और सडन यहाँ पे एक बाइंग हमें देखने को मिली है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है ये स्टॉक के लिए। तो इसको आप एटलीस्ट 3 महीने तक तो होल्ड रख ही सकते हो और ये अच्छा खासा आपको जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे ये परफॉर्मेंस दिखा सकता है। फर्स्ट टारगेट कुछ यहाँ तक, पहले तो यहाँ तक का आएगा ये वाला 1273, फिर 1361, 1424, 1526, लाइक ऐसे फिर आप अपना ट्रेल एसएल कर सकते हो। दूसरा एक है कोहेंस लाइफ साइंस। ये स्टॉक में भी अभी अभी अच्छी क्या दिख रही है, बाइंग दिख रही है। अब हो सकता है देखो यहाँ पर आ गया है, वीकली में ऐसा दिख रहा है, ये लास्ट क्या थे, सेलर थे, इन्होंने नया लो लगाया, देखिए वापस अगेन वहाँ पे गया। देखो आप लॉजिक कितना अच्छे से वर्क करता है ना, बट क्या लोग ध्यान नहीं देते। अगर मैं ड्रॉ करूँ इसको तो ये लो था, सॉरी हाँ ये हाई था, ये लो, ये हाई एंड ये लो। अब ये वाला पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है, राइट, पूरा ही रेजिस्टेंस जोन है, कहीं से भी आप मार्क करो। अगेन क्या हुआ, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे ऑर्डर फिलअप होते जाएं, फिर आपको टारगेट मिले, ठीक है। बट ये मुझे अच्छा लग रहा है अगले 3 महीने के लिए। देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी इसमें बाइंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हो सकता है 3-4 दिन स्पेंड करे या एक डिप मार के अगेन से अप आए, बट ये मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो इसको आप अगले 3 महीने के लिए ध्यान में रख सकते हैं। क्योंकि देखो एक शायद मैंने एक्सिस बैंक आपको बताया था, मुझे ऐसा ध्यान है, एक्सिस बैंक, उसमें भी सेम यही सिनारियो हुआ था, उसमें भी अच्छी खासी बाइंग गई थी। देखो यहाँ से लेके ये पॉइंट था, इसको ब्रेक क्या हुआ था, ये वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके गया था, वहीं पे रिटेस्ट करके ये उसने हाई लगाया था। तो मेरी बाइंग कुछ यहाँ पे कहीं पे थी, ठीक है, यहाँ मैंने बाइंग की थी, फिर और नीचे आया। तो डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भाई स्टॉक में ये स्ट्रेंथ दिख रही है और यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग हुई है। जब भी जैसे म्यूचुअल फंड लोग वाले जो बाइंग करते हैं ना, उसमें क्या होता है, बाइंग करने के बाद वो इतना स्टॉक को नीचे ले जाते हैं, तो जो मतलब जिसने बाइंग की है ना वो डर जाएगा, यहाँ पे वो निकल जाते हैं। बट बी पॉजिटिव, ये सिर्फ क्या हो रहा है, अपने उनके जो ऑर्डर बाकी है ना वो लोग फिलअप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने दिन उन्होंने स्पेंड किया, 28 तारीख से लेके 9 तारीख, मतलब कि समझ लो 11 दिन उसने साइडवेज रेंज की। और एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे भी आप इसको आराम से बाय कर सकते थे। यहाँ अगर आपको डर लग रहा था तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे। रीज़न क्लियर था कि ऑलरेडी उसमें कुछ बहुत अच्छी खासी बाइंग हुई थी, काफ़ी करोड़ों में, हज़ारों करोड़ों में बाइंग हुई थी। तो अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ तक का ये फर्स्ट टारगेट तो आ गया है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, गिरा था तो गिरा, अब इस गिरा था तो यहाँ पे अगेन से आया, अभी ये अगेन से पलटा है। जैसे इसके हाई के ऊपर निकलेगा 74 का, तो एक्सपेक्टेशन इसका भी है 1238 का। ये ऑलरेडी ट्रेड रनिंग है, तो इसमें आप एंट्री थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। और जो 2 स्टॉक मैंने बताया उसको आप ध्यान में रखिए एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।